नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। किसी भी मामले के, किसी भी विषय के, किसी भी मौजू के दो रुख होते हैं, यानी उस पर एक तरफ की बात एक पक्ष के लोग कहते हैं, दूसरे पक्ष यानी दूसरे फरीक दूसरी तरह की बात करता है। इस वक्त जो सबसे अहम एक मौजू है वो ये है कि क्या महाराष्ट्र में जो मौजूदा हुकूमत है, क्या उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली एमवीए की हुकूमत बची रह पाएगी या फिर ये कि वो हुकूमत उनके हाथ से निकल जाएगी? ये बहुत अहम सवाल है और इसी सवाल के, इस इक़्तिदार की लड़ाई के दो रुख हैं। जो एमवीए के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो, उनका अपना रुख है, जबकि जो ऑपोजिशन वहां पर फिलहाल जो ऑपोजिशन है, जिसमें बीजेपी है और जिसमें शिवसेना से जो बागी हुआ जो गुट है, जो खुद को यह बता रहा है कि वही दरअसल असल शिवसेना अब है, क्योंकि उनके पास जो नंबर है वो 2/3 या उससे ज्यादा है जो उनका दावा है। और अब ये लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी। सुप्रीम कोर्ट में दोनों फरीक ने, दोनों पक्ष ने अपने अपने दलाइल रखे, यहां तक कि जो गवर्नर की तरफ से वकील थे उन्होंने भी गवर्नर की तरफ से अपने इकदामात को सही ठहराते हुए दलाइल रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समाअत के बाद फैसले को महफूज रखा है और अब से कुछ ही मिनटों में वो फैसला आ जाएगा। आया सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट कराने के हक में फैसला सुनाता है या फ्लोर टेस्ट ना कराने के हक में, या फिर कुछ और बातें सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल जो दो रुख इस मामले को लेकर है, क्योंकि एमवीए के लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश लगातार अपोजिशन यानी बीजेपी करती रही। बीजेपी ये कहती रही है कि ये उनका अपना जो है, अपना दाखिली यानी अपने घर का झगड़ा है, तो हमारे ऊपर वो कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संजना घाड़ी जी जो शिवसेना के तर्जुमान हैं और अतुल शाह जो बीजेपी के तर्जुमान हैं। आप दोनों का न्यूज 18 के इस खास प्रोग्राम है जिसका नाम है दो रुख, इसमें बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले संजना घाड़ी जी आपके पास आना चाहता हूं। कुछ मिनट रह गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपका रुख जानना चाहता हूं इस बहुत ही संजीदा और सेंसेशनल मौजू पर। सर, हम लोगों का भी पूरा ध्यान अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे लगा हुआ है। हेलो जी हाँ, सुन रहा हूं, बोलें। जी, हमारा पूरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे लगा हुआ है। हम लोग भी उसी से देख रहे हैं कि कभी इसका निर्णय आता है जी। तो उसके बाद ही मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे मनु संघवी जी है, हमारे लॉयर बहुत अच्छी तरह से डिबेट कर रहे हैं और बहुत अलग, आप अगर उदाहरण के केसेस देखें तो उनसे कुछ अलग चीज आज उन्होंने वहां पे बताई है कोर्ट में। तो कहीं पे हम लोगों को ये आशा है कि इसके बारे में सोचा जाएगा और एक सही निर्णय कोर्ट, न्याय व्यवस्था भारत की, जिसपे ऊपर हमें विश्वास है, क्योंकि गवर्नर जी यहाँ पे जिस तरह से निपक्षपात यहाँ पे उन्होंने करना चाहिए था तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे 2.5 साल से 2 साल से 12 एमएलए को तो यहाँ पे जिनका नॉमिनेशन हो गया उनको वो ये नहीं दे रहे उनकी जगह, और दूसरी जगह पे कल के दिन में एक लेटर जाता है और इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, जबकि 11 जून तक वो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, स्टेटस को लगा हुआ है जी। तो इसलिए हम लोग मैं समझ गया आपकी बात। अतुल शाह साहब, मैं चाहता हूं कि आप भी अपना पक्ष जल्दी से रख दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। अतुल शाह, बीजेपी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा क्राइसिस पर, मौजूदा हालात पर? क्या रुख है आपका यानी बीजेपी का? नहीं, बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि 9 बजे की राह हम देख रहे हैं, मगर स्टेटस को फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये कोई फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं है। आखिर में ये सब गड़बड़ होती है, उसका डिटर्मिनेशन कहाँ होगा? फ्लोर टेस्ट में ही होगा, बाकी तो नहीं होगा। आप ये अभी 12 एमएलए बनाए नहीं बनाए, राज्यपाल ने पक्षपात किया, राज्यपाल की भी अपनी बाजू होगी, ये क्यों नहीं बनाए वो अभी वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ये जो अनहोली अलायंस था, मगर लोगों ने चुन के दिया भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को और हम चले गए एनसीपी और कांग्रेस के साथ, तो आज
ये एक दिन ये तो ये अनहोली अलायंस, मुझे माजरत के साथ, क्या ये अनहोली अलायंस किसी एक स्टेट के लिए होता है? क्या आपने बिहार में इसको नहीं किया था? नहीं सर, बिहार में क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, ऐसी देखिए, यहीं से बात शुरू होती है कि एक स्टेट में एक तरह की बात करते हैं। बिहार में क्या आपका अनहोली अलायंस नहीं था जब आपने नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाई थी पिछली बार? हमको मेजोरिटी मिली। सर मेरा सुनिए तो, बिहार की कंपैरिजन यहाँ पर नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती? यहाँ पर हम साथ में लड़े थे और अलायंस किया था कि नहीं, मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ, चले जाना। पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले वाले की। उसके बारे में शाह जी नहीं बोल रहे हैं। शाह जी क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। उनके खुद के एमएलए आज ये कह रहे हैं कि उनको तकलीफ हो रही है एनसीपी और कांग्रेस के साथ। वो स्वाभाविक है, वो तकलीफ होनी थी, क्योंकि अब एनसीपी और कांग्रेस डोमिनेट कर रही है उनकी जगह। सर 2019 में यही एमएलए थे जिनको आपसे भी बहुत ज्यादा दिक्कत तकलीफ हो रही है। मैडम मेरा पूरा 2000 हाँ चलो बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, ऐसा है कि अब वहां के ये बागी क्यों हुए? व्हाई हैव दे बिकम रिबेल? ये जो हम देखते हैं सुनते हैं कि हर एक की कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना के जो हमारे साथी लड़े थे उनको कांग्रेस और एनसीपी हैरान कर रहे हैं, तो वो लोग नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको बीजेपी शिवसेना की वापस अलायंस चाहिए। तो क्या गलत कह रहे हैं? आप एक के साथ लड़े, देवेंद्र फडणवीस जी के पोस्टर, नरेंद्र मोदी के पोस्टर थे, वहां पर चुनाव लड़े, और अभी आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ। तो आज इस बात की तो आप वजाहत उतनी ना कीजिए, चूंकि बिहार में आपने ऐसा किया है। मैं फिर आपको रोकूंगा इस बात पर। दूसरे कुछ मौजू हैं तो उससे हम बात कर सकते हैं। बिहार में मैंने इस बार की बात नहीं की, इससे पहले वाली बात की मैंने, जब आपने आरजेडी और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़ा था, बाद में जेडीयू ने बीजेपी से हाथ मिलाया। सवाल इस बात की क्या वो हॉली था? उसको रहने देते हैं अभी। सवाल यहां पर यह है कि जो एमवीए के बहुत सारे लोग, यहां तक कि संजय राउत ने भी यह कहा है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है। इस पर आपका क्या जवाब है? जो वो कह रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? बिल्कुल, हम क्या कहेंगे, ये तो इनका इंटरनल मतभेद है। इनकी लीडरशिप से ये कहना है कि आप एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो गांव में सब इलेक्शन में इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। ये डोमिनेट कर रहे हैं, एनसीपी वाले, कांग्रेस वाले डोमिनेट कर रहे हैं। तो शिवसेना को लगता है ये सफर अर्ज है, इसलिए वो उबाल निकला है। और उबाल निकले, संजना गाड़ी जी, ये बात तो आपके ऊपर भी बार बार आती रही है कि आखिर शिवसेना के अपने ही लोग शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व से क्यों नाराज हो गए, क्यों अलग राह पकड़ी? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगी सर। यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने अभी कहा हुआ है कि एमएलए गए हुए हैं, तो वो सबसे पहले तो इस सब में पूरी रणनीति में भाजपा का हाथ है, जो डे 1 से दिख रहा है कि ये लोग किस तरह से सूरत चले जाते हैं। सूरत में आपके भाजपा के कार्यकर्ता मोहित कंबोज जैसे लोग आसाम में हर जगह पे उनके साथ है। आपके मुख्यमंत्री उनको मिलने के लिए आते हैं। आपके एमएलए इतने हमारे नाराज है। अभी अतुल जी आप मुझे बात करने को देंगे? हाँ बोलिए, सॉरी बोलिए। तो जिस तरह से उनके पीछे ईडी लगाई गई, एकनाथ शिंदे जी के भी जोशी है, उनके जो व्यवहार संभालते, उनके ऊपर भी ईडी लगाई गई। बाकी हमारे यहाँ के प्रताप सरनाइक है, यामिनी जाधव, ये सब ईडी की वजह से कहीं पे उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। और बाकी के जो लोग हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद, ये चीज के प्रलोभन दिए गए। और ये प्लान गए 2.5 साल से एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि 2019 में मैं फिर से दोहराती हूँ, यही एमएलए आपके साथ नहीं बैठना चाहते थे। उसके बाद इलेक्शन में हम लोग साथ में थे, लेकिन इन्होंने विरोध किया कि हम लोग बीजेपी के साथ नहीं बैठेंगे। और तब महाविकास आघाड़ी की सरकार स्थापन हुई। कहीं पे कोविड का पीरियड था, उद्धव साहब जी की बीमारी, उनका पीठ का दर्द, उसके वजह से कहीं पे ऐसे नहीं बोल सकते। ये उद्धव साहब खुद मान्य कर रहे हैं कि कहीं पे थोड़ा सा उनके पास ज्यादा ध्यान देना ये कम हुआ होगा, लेकिन इससे इतनी बड़ी नाराजगी नहीं बनती। अगर वो बनती भी तो जरूरी थी कि महाराष्ट्र में रह के मातोश्री या मंत्रालय में वहां पे वो सब इकट्ठा होके उसके बारे में बात करते। लेकिन इंसान को, एमएलए जो हमारे थे, उनको भागना ही था यहाँ से, क्योंकि उनको कोई यहाँ से निर्णय नहीं चाहिए था। उनका जो भी व्यवहार है या जो भी आगे की रणनीति है वो बीजेपी के साथ क्लियर हो चुकी थी।
और इसके वजह से उन्होंने रास्ता पकड़ा सूरत भाजपा शासित प्रदेश का, वहां से वो गए आसाम गुवाहाटी भाजपा शासित प्रदेश में, अब वो गए गोवा में भाजपा शासित प्रदेश में। ये क्लियर करता है। और इस बार भाजपा देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरी ध्यान से ध्यान रखा कि अजित दादा पवार के साथ जो 80 घंटों की सरकार बनी थी वैसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए जब पूरी ताकत उनको इकट्ठा दिखी उसके बाद बीजेपी ने पर्दे के सामने वो आ गए हैं। ये क्लियर कट है। ठीक है, ठीक है, अतुल शाह जी बोले। नहीं, ऐसा है कि मैडम जो कह रही है, मगर जो उनकी पार्टी में उबाल था, आमदारों को विधायकों को मिलना था, 1.5 साल कोई मिल नहीं रहा था, और एक दिन ये बस हुआ है। इसमें ये पुरानी बातें निकालना या आप कहेंगे, मगर ये 1.5-2 साल से हो रहा है। और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस ये हर हमेश कहते थे ये सरकार अपने अंतर्गत मन मिटाव से ये गिरने वाली है, उसमें बीजेपी कहां आई। ये सारे कह रहे हैं कि हम तो शिवसेना ही है, हमको बीजेपी के साथ जाना है। ये क्योंकि हम 25-30 साल से इनके साथ है, और ये प्रयोग में सब विधायकों को इतनी तकलीफ। और आपको एक बताऊं, मेरे पास आंकड़े हैं, ये फंड कितना दिया गया है। एनसीपी 3,18,000 करोड़ रुपए का फंड ले गई है, ये कांग्रेस लगभग 1,70,000 करोड़ का फंड ले गई है। मैं इस पे अभी नहीं आना चाहता हूं, मैं इस पे नहीं आना चाहता हूं। मैं फिलहाल ये जानना चाहता हूं कि क्या ये लड़ाई आपको लग रहा है कि आप जो है आपके बगैर ये लड़ाई लड़ी जा रही है? ये जो भी बातें कही जा रही है कि भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप उनको ये पहले सूरत जाते हैं, वहां से चार्टर्ड प्लेन से वो फिर गुवाहाटी जाते हैं, वहां पर जो है ये भी खबरें आई कि वहां के जो वज़ीर आला उन्होंने वहां होटल का जाके जायजा लिया। ये खबरें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि संजना घाड़ी जी, आप पर अब भी सवाल उठेगा, आप क्यों नहीं चली गई? दूसरे और कई लोग क्यों नहीं चले गए? प्रलोभन या दबाव तो सबके लिए था, संजय राउत पर भी दबाव है, वो क्यों नहीं चले गए? बाकी लोग चले गए तो क्यों चले गए? बोलते हैं कि इनकी बॉडियां आएंगी, और जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है ये इसका डर लगे। और कोई राज्य में हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। अतुल जी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना बंद कीजिए। संजय राउत जी ने जो बात कही, संजय राउत जी ने जो बात कही एमएलए नहीं संभाल सके, वो एडमिट कीजिए। और अब फिर आपने बुलाया भी कवर अप कर, बट दैट वाज टू लेट। ये कह रहे हैं, हम तो टीवी पर ही देख रहे हैं रोज, ये कह रहे हैं कि हमारी सुनाई नहीं होता है, हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, गांव में हमारा सफरिंग है, फंड हमको नहीं मिलता है, हमको वो पैसा नहीं मिलता है। अतुल जी ये 2.5 साल में जो काम हुए ना वहां के हर एक विधानसभा में, उसके लिए फेसबुक में जिस तरह से अभी वीडियो क्लिप्स आ रही है, आमदार और मुख्यमंत्री जी में जो बातें हुई थी, वो अगर आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से वहां पे बहुत अच्छी तरह से माननीय उद्धव साहब उस सब चीज का ख्याल रख रहे थे। 1,18,000 करोड़ रुपया कांग्रेस और शिवसेना। लेकिन अतुल जी मेरा एक सवाल यहां पर सिर्फ ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बीजेपी पर सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि इन्हें सूरत में, इन्हें गुवाहाटी में क्यों, क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी और ऐसे शहर में रहते जहां बीजेपी शासित अगर नहीं है तो शायद बीजेपी पर ये सवाल ना उठते? नहीं, वो हमने तो कुछ वो गए हैं ना, वो गए हैं, उनको और सेफ लगा होगा। अब बीजेपी के बारे में वो बात कर रहे हैं तो बीजेपी स्टेट में जाना चाहा होगा उन्होंने कि ये अपने नेशनल अलाइज है, तो वो तो यही कह रहे हैं ना कि हमको तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है वापस। उद्धव जी भी भारतीय जनता पार्टी के आए और अपना युति वापस करें, यही उनका कहना है। संजना घाड़ी जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि अभी आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला? दो ही चीज हो सकती है, या तो फ्लोर टेस्ट कराए जाने के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, या फिर यह बात होगी कि इससे फैसला अलग होगा। तो ऐसी सूरत में शिवसेना की क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ आप अगर बता पाएंगे तो बताएं। फ्लोर टेस्ट तो होनी है जी, 100% होनी है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसलिए गए हुए हैं कि 11 तारीख तक अगर स्टेटस को, अगर वो रुका हुआ था चीज, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन डेप्यूटी स्पीकर पे इन्होंने डाला हुआ है, और डेप्यूटी स्पीकर ने इन 16 लोगों को क्वेश्चन किया हुआ है कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों न किया जाए। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, पेपर सामने रखिए, 11 तारीख को सुनवाई होगी ऐसा बोला गया। मीनवाइल जब क्वेश्चन किया
जी जी, बोले बोले बोले। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर फैसला आने लगा है। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, फ्लोर टेस्ट कल होगा। महाराष्ट्र में अदालत उज़्मा ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि कल महाराष्ट्र के असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा। यह होना है, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले भी कुछ होगा? क्या फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ हो जाएगा? ऐसा भी एक यहां पर सवाल है। लेकिन इस वक्त की अहम खबर यही है कि महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर जो अभी लंबी बहस चली सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने दलाल रखे, किशन कौल ने अपने दलाल रखे, एकनाथ शिंदे की तरफ से, इन सब के बाद अब यह खबर आ रही है कि फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 9 बजे तक महफूज रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया। फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कल महाराष्ट्र असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा, ऐसा फैसला है। हालांकि कुछ मामले थे जो ज़ेरे इल्तिवार रह गए, जो अयोग्यता का मामला था, नाअहली का मामला था, एमएलएस का, वो मामला अभी रह गया। लेकिन अदालत उज़्मा ने जो फैसला सुनाया है वो इस वक्त यहां सामने है। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि जो एमवीए है यानी महाविकास अघाड़ी, उनके लिए यह एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि आदाद और शुमार, आंकड़े, नंबर उनके फेवर में जाते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ये दलील रखी थी, ये बताया था कि चूंकि कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली जो है वो विदेश में है, एनसीपी के 2 अरकान असेंबली जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में वक्त मिलना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को रोकने से इनकार कर दिया है। असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कह दिया है, सुबह 11 बजे होगा फ्लोर टेस्ट। लेकिन इस वक्त एक आपको हम खबर दे रहे हैं जो अभी जराए के हवाले से खबर है, और उस खबर के मुताबिक ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं, ऐसी भी कुछ बातें हैं कि अगर अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो फिलहाल वजीर आला हैं, वो जो है अब कुछ देर में शायद कोई स्पीच दें, कुछ खिताब करें, कुछ संबोधन करें। और ये भी ऐसी भी खबरें आ रही है जराए के हवाले से कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, और फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे अपने इस्तीफे से पहले के भाषण में, संबोधन में क्या कुछ कह सकते हैं, यह अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी खबरें जराए के हवाले से हैं कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का चूंकि फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ऐसी बातें पहले से ही आ रही थी कि उद्धव ठाकरे ऐसी सूरत में, अगर फ्लोर टेस्ट का फैसला आता है, इस सूरत में वो फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के अतुल शाह बने हुए हैं, हमारे साथ संजना घाड़ी जी बनी हुई है, शिवसेना के तर्जुमान। उन दोनों के पास में जाना चाहूंगा। संजना घाड़ी साहिबा, आपके पास में आना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट से फ्लोर टेस्ट होगा, ऐसा फैसला आ गया है। आगे की रणनीति क्या है, आगे क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? मैं अभी यहाँ पे हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था पे भारत की हम पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, और उन्होंने अगर कहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट को सामने जाने के लिए, जो कि हम डे 1 से तैयार है, तो वो हो रही है, वो अच्छी बात है, वो हो जाने दीजिए अभी। और उस वक्त माननीय उद्धव साहब रिजाइन, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि वो पहले रिजाइन देंगे या नहीं देंगे, उसको फेस करेंगे, वो अभी मैं इस समय नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उसके बारे में पार्टी या पार्टी के सभी नेताओं का निर्णय वो रहेगा। बिल्कुल। तो जो रहेगा, हम सामान्य शिवसैनिक माननीय उद्धव साहब के साथ खड़े रहेंगे, उनके हर फैसले में डटे रहेंगे। ठीक है, अतुल शाह साहब, पहले आपका एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी लेना चाहता हूँ कोर्ट के इस फैसले पर। सारी जनता आज
चैन की सांस लेती होगी अभी। ये पिछले अनेक दिनों से ये सब चल रहा था, इसलिए फ्लोर टेस्ट डिटर्मिनेशन का जो फैसला आया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। डेमोक्रेसी इज फॉर द नंबर, और जो नंबर होगा वो होगा। और ये लांछन, ये बागी, यहाँ वहां जाना, ये सारी बातें हो गई। मगर नाउ द टाइम हैज कम कि अभी दूध का दूध, पानी का पानी कल हो जाएगा। तो यही तो फाइननेस है अपनी डेमोक्रेसी का, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, आपने सब बातें की, और प्रिजम्पशन से कोई बात नहीं होती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है वो उसका हम वेलकम करते हैं। ठीक है, इसी बीच एक और अहम खबर आपको दे दूं कि एक पिटीशन नवाब मलिक की तरफ से भी दी गई थी कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख इन्हें वोट देने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, ये जेल में है। तो ऐसे में अनिल देशमुख और नवाब मलिक दोनों जो है वो एनसीपी के ही हैं। तो इनके इस पिटीशन पर अब सुनवाई फिलहाल हो रही है, या होगी हम ये कह सकते हैं। सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट देने की मांग पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 11 जुलाई को अन्य मामलों पर सुनवाई होगी, लेकिन 11 जुलाई तक तो हो सकता है कि हमें महाराष्ट्र के इख्तिदार की तस्वीर का रंग बदला बदला भी नजर आए। टेस्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ चुका है, और इससे पहले काफी लंबी बहस मुबासे का दौर चला है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बातें रखी हैं, महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से किशन कौल ने दलीलें रखी हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ से, और गवर्नर की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी अपनी दलीलें दी थी। इन सब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 बजे तक फैसला महफूज रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, और उससे क्या आप लोग नाखुश हुए? गवर्नर ने जिस तरह कहा था फ्लोर टेस्ट के लिए, उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट करके जो बातें रखी थी उसी को लेके यहाँ पे दलीलें या पिटीशन जो पेश किया गया था, हमको इस बात को बहुत अच्छी तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, कामत जी ने बहुत अच्छी तरह से रखा था। लेकिन जिस तरह से जजमेंट आया उसको तो नाखुश नजर आ रहे हैं सर आप? नाखुश नजर आ रहे हैं सर? नाखुश तो जरूर नाखुश, यानी जो उम्मीदें थी, क्योंकि एक अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहता है वो सुप्रीम रहता है। अब इसके ऊपर बयानबाजी अनिल देसाई आपका, तो अनिल देसाई ने अपनी बातें रखी हैं, अपना रिएक्शन दिया है। और इसी बीच शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मैं अतुल जी और संजना गाड़ी थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। शंकर आनंद हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है। शंकर, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? क्या अब अनिल देशमुख और जो नवाब मलिक की जो पिटीशन थी उस पर सुनवाई हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहला जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए मसले पर एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी तडीवाला ने की बेंच में मामले पर फैसला सुनाया, और इस फैसले से कहा कि कल जो है जनमत परीक्षण होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 11 जुलाई को अन्य मामलों की सुनवाई होगी। और जिस तरह से आप कह रहे थे नवाब मलिक और अनिल देशमुख के वोट देने के मामले की, तो उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट करके कहा कि नवाब मलिक संजय शंकर आनंद, मैं आपकी आवाज मुझे साफ नहीं मिल पा रही है, माजरा चाहूंगा, फिर कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने की। आवाज साफ नहीं आ रही है इस वक्त। एक और अहम खबर आपको बता दूं कि अरविंद सावंत जो शिवसेना के एमपी हैं, उनका यह बयान आया है कि हम जानते थे यही होगा। यह बहुत मानेखेज बयान है। इस बयान के पीछे की बात आप समझें, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि हम जानते थे यही होगा। अरविंद सावंत ने यह भी कहा कि विधायक साथ नहीं है, यह सच्चाई है, और लेकिन साथ उन्होंने ये कहा है कि हम जानते थे यही होगा। बीजेपी विधायकों से मिलने फडणवीस पहुंचे हैं, ये भी खबर आ रही है। तो कल क्या महाराष्ट्र में बहुमत का परीक्षण होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण की इजाजत तो दे दी है, लेकिन क्या ये होगा, या कल से पहले भी बहुत सारे अभी घटनाक्रम से जुड़े वो सामने आएंगे? मैं फिर से एक बार रुक कर रहा हूं संजना घाड़ी और अतुल शाह का। संजना घाड़ी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, जो है वो सामने है, और हम उसको, उस निर्णय को मान्य करते हैं और आगे जाने की तैयारी रख रहे हैं हम लोग। क्या संजना, मैं आपसे अब जाती तौर पे पूछता हूं, आप अपने सेंटिमेंट बताएं इस फैसले के बाद। मुझे सर 2 आवाज क्यों आ रहा है यहाँ पे? एक और अनिल देसाई जी का आवाज आ रहा है। संजना घाड़ी साहब, अब आपको शायद आवाज नहीं मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है इस पूरे मामले पर? क्या आपको नहीं लगता कि घर के मुखिया से कुछ कमी रह गई?
मैंने आपको अभी बताया ना सर कि कोविड और माननीय उद्धव साहब की पीठ का दर्द, उसकी वजह से जो ऑपरेशंस हुए, उनके 2 मेजर ऑपरेशंस हुए, तो उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन ये जो सब चीज हुई है अरविंद सावंत जी ने बताई, हमें मालूम था, क्योंकि पूरी तरह से कायदे कानून सबकी जांच करके ही फुल प्रूफ प्लानिंग बीजेपी ने बनाया था। ये फिर से मैं कह रही हूँ, ये फुल प्रूफ प्लानिंग बीजेपी ने बनाया था। मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी अतुल जी और यहाँ के एंकर जी को, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या कल जाके जब सरकार आपकी बनेगी, कल जाके जब आपकी सरकार, ये सरकार में किरीट सोमैया जी ने जो आरोप लगाए हैं, यामिनी जाधव रहे, प्रताप सरनाइक रहे, सुहास कांदे जी को नोटिस गई थी, ये सभी लोग जो उस रडार में थे, या संजय राठौड़ जी थे जिनके बारे में महिला ने जो आत्महत्या की, वो आत्महत्या नहीं, वो खून है, उन्होंने उनके ऊपर। इस बीच बड़ी खबर फेसबुक पर लाइव करेंगे उद्धव ठाकरे, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 9:30 बजे सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर उद्धव ठाकरे लाइव होंगे, वो अपनी तरफ से कुछ बात रखेंगे। संजना घाड़ी जी, मैं आपको भी बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे 9:30 बजे आपसे कुछ देर के बाद फेसबुक पर लाइव होंगे, अपनी बात रखेंगे, वो क्या कहते हैं ये बहुत अहम होगा। इसी के साथ अतुल शाह साहब, मैं माफी चाहूंगा, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं रहा है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज, अब वक्त नहीं रहा मेरे पास, बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।